डम डम डिगा डिगा मौसम भीगा भीगा बिनतिए मैं तो गिरा मैं तो गिरा मैं तो गिरा है अल्लाह। अरे 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 बड़ी मस्ती में गीत गावत है। सुभान अल्लाह। नाचे के नहीं खे कोनो चिंता बा? कुछ की चिंता? अरे दू गो बेटी बड़ी सान तो उन्हीं के शादी ब्याह करे के वो इतना टेंशन बुए कपार पर चिंता पूरा नचले बनी गावते बनी। कितना बढ़िया मूड में थे देखो, समझ रहे हैं ना, कितना आनंद आ रहा था नाचने में गाने में। का बात के खुशी भइली बा? तुमको टेंशन किस बात का हो रहा है पहले ये बताओ, किस बात का टेंशन लेके बैठी हुई है? आज रउआ एकदम ए बात पर बात कर ही के पड़ी। भविष्य के रउआ चिंता नहीं खे तनको कि हाँ कैसे का होई आगे का करे के बाद नहीं करे के बाद दूगो लड़की बैसन दूगो लड़की के बाप ऐसे नाची। अरे तो दूगो लड़की के बाप है तो ये हमारे लिए गर्व का ना बात है हो कि हमारे पास 2 बेटी है। सीरियस नहीं खी रउआ रहत कभी भी? अच्छा अच्छा बोलो बोलो बोलो, अब तुम्हारा बात सुनेंगे। दूगो लड़की बैसन ओकरा हमरा चिंता सतावता तो रउआ को कुछ सोचे के चाहिए ना, कैसे का करे के बुए आगे के सोची कुछ। लड़की है वो तो लक्ष्मी है साक्षात हमारे लिए। हाँ लड़की की लक्ष्मी बारिसन, लेकिन आगे के बात हम करते नहीं। रउआ सीरियस बात से सुन। हम सीरियस बात से तुमको बता रहे हैं। देखो एक समय था जब लड़की जो है ना बोझ लोग मानते थे, आज के तारीख में जो है ना लड़की साक्षात मेरी बेटी लक्ष्मी है भाई। कैसे व्यवस्था होई, कैसे आगे के उहे तो पूछल चाहतनी कैसे होई? देखो तुम माँ हो, हम उसका पिता है, हम लोग जितना सोच रहे हैं ना हम लोग से कई गुना ज्यादा जो है हमारी सरकार उसके बारे में सोच रही है। एक से एक योजना सरकार का आया हुआ है, तुमको पता है कुछ? कैसन योजना? कैसन योजना? अरे एक योजना है, हमारे जो मित्र है ना अवधेश आनंद जी, अच्छा, हाँ, वो बता रहे थे एक दिन हमको कि एक योजना आई है सुकन्या समृद्धि योजना, समझे ना। वो योजना बहुत ही बेहतरीन योजना और खास करके वो बेटी के लिए ही बनाया गया है। तो ओमे का होला? बहुत कुछ होता है। अब इतना तुम हमसे पूछेगी, उन्हीं से जो है पूछ लेना, हम जाएंगे उन्हीं से मिलने के लिए। तो अगर तुमको चिंता मुक्त होना है तुम भी चलो मेरे साथ, चलो चल करके मिलते हैं। चली चलो चली चलो तनी। सर प्रणाम सर। गोड़ लगते नहीं सर। सर हम तो आ ही रहे थे लेकिन साथ में जो है अपने वाइफ को भी लेते आ गए सर, बड़ा टेंशन लेती है सर। जी सर जी, यहाँ के बतावत रही कि सुकन्या समृद्धि योजना कुछ आइल बा कि सरकार लौले बाड़े कि बेटी उटी खाती, तो तनी विस्तार से बताई ना सर जी। निश्चित तौर पे इसमें जैसा कि इन्होंने बताया है कि किसी भी प्रकार का चिंता नहीं करना है। सरकार द्वारा माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा आज से लगभग 11 साल पहले सुकन्या समृद्धि योजना लॉन्च की गई थी। इस योजना का उद्देश्य ही था बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जो आपका निश्चित तौर पे जो कंसर्न था कि बच्ची हैं तो उसका कैसे होगा, तो ये आपको अब चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। इस योजना के तहत जो है आप इसका लाभ ले करके अपनी बच्चियों का भविष्य सुरक्षित कर सकती हैं। वो कैसे? इस योजना के तहत जब बच्ची जीरो मतलब जन्म से लेकर के 10 साल तक की बच्चियां इस स्कीम का लाभ ले सकती हैं। इसमें क्या है कि आप अपने बच्चे के लिए 250 रुपये प्रति माह से लेकर के मैक्सिमम अमाउंट एक वर्ष में प्रति वर्ष जो है वो 1.5 लाख रुपए तक बचत कर सकती हैं। समाज में आज भी जो है सर बेटियों को लेकर के एक ऐसा ही अवधारणा बनी हुई है सर कि बेटी हो गई है तो उसमें बहुत खर्चा होगा, उसके पढ़ाई लिखाई से लेकर के उसके शादी विवाह और वगैरह जो अन्य चीज़ें हैं उसको लेकर के है, जिसके लिए कि आज भी बेटी जब होती है सर तो बहुत सारे लोग चिंतित हो जाते हैं सर। लेकिन ये जो योजना है सर इसके बारे में जो आप उस दिन बता रहे थे, हम इसको बताए तो हमको एक चलो तुम भी समझ लो ये कैसे समाज के में सर एक मूड चेंजर के रूप में सर साबित होगा, इसको थोड़ा विस्तार पूर्वक बताइए। आपका क्वेश्चन बहुत ही सटीक है और बहुत ही जायज़ है। एक्चुअल में ये जो योजना है सुकन्या समृद्धि योजना, यह जैसा कि हमने बताया है कि 0 ईयर्स यानी कि जन्म से लेकर के 10 साल तक की बच्चियां को इस स्कीम के तहत हम इनरोल कर सकते हैं। इसमें आपका 14 साल तक पैसा जमा करना होता है और 7 साल यानी 21 साल के बाद वो जो है मैच्योर हो जाता है।
इस बीच में जैसे पढ़ाई के लिए 18 साल के बाद अगर आपको हायर एजुकेशन के लिए पैसे की ज़रूरत है तो आप जमा राशि का 50% तक वापस विड्रॉ भी कर सकते हैं। इस स्कीम के तहत मैक्सिमम एक परिवार की 2 बच्चियों को इसका लाभ मिल सकता है। तो इस तरह से आप इस योजना का लाभ ले सकते हैं। इसके अलावा 18 साल के बाद अगर आप अपनी बच्ची की शादी तय करते हैं तो शादी के डेट में आप संपूर्ण राशि भी विड्रॉ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अगर देखें तो निश्चित तौर पर आपको भविष्य अपनी बच्चियों के भविष्य के बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है। बस केवल एक प्लानिंग के तहत आपको थोड़ा थोड़ा रकम जो है वो प्रत्येक वार्षिक ईयर्स जो होते हैं, जो हमारे फाइनेंशियल ईयर होते हैं, उसके तहत आप जमा कर सकते हैं। इस योजना का एक जो सबसे बड़ा खासियत है वो है कि अगर आप कमाते हैं तो आपको जो पैसा आप जमा करते हैं अपने बच्चे के भविष्य के लिए, इसमें 1.5 लाख रुपए तक का आपको टैक्स में रिबेट भी मिलता है। वो पूरी अमाउंट जो है वो आपके इनकम में से घटा दिया जाता है, उस पर आपको टैक्स नहीं लगता है। और दूसरा, जो यह जब मैच्योर होगा यानी कि आप 21 साल के बाद जब आप यह रकम पाएंगे तो यह भी आपका रकम जो है वो टैक्स फ्री होगा। इस पर किसी भी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। बाकी हम अगर किसी भी स्कीम में पैसा जमा करते हैं तो उसमें जो इंटरेस्ट इनकम हमारा अर्न होता है उस पर हमें टैक्स देना होता है, परंतु इस स्कीम के तहत जो आपका पैसा जमा होगा और इस पे जो आपको ब्याज मिलेगा वो पूरी तरह से टैक्स फ्री होता है। अच्छा सर जी के कहे के मतलब कि महीने महीने तो जमा करल जाई वो पैसा, लेकिन टैक्स वगैरह ना लगी। सर जी तो लाभ मिली, कितना मिली ओमे? मतलब कि हमनी के तो जमा करबे करम जा, तो ओमे तो लाभ मिली नू, और कितना मिली? निश्चित तौर पे इसमें क्या है कि जब यह योजना शुरुआत की गई थी उस समय वार्षिक जो इसमें इंटरेस्ट मिलता था वो लगभग 9.2% के आसपास था। यह आपका हर मतलब 2 साल पे इसका रिव्यू होता है और उसके अनुसार से मिलता है। इसमें जमा राशि पे आपको चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, वो आपको मिलता है। तो निश्चित तौर पर ये मान के चलिए कि आप जितने राशि जमा करेंगे उसका लगभग आपको 4 टाइम्स, मतलब उस समय की मैच्योरिटी के हिसाब से जब 21 साल के बाद ये पूर्ण रूप से मैच्योर होगा तो आपको लगभग 4 टाइम्स इसका एक्सपेक्टेड है कि आपको रिटर्न मिलेगा। जी सर जी। तो जैसे हॉस्पिटल में जन्म लेलस बेटी तो वो घड़ी कैसे कैसे दस्तावेज करे के पड़ी, का करे के पड़ी, कहाँ करे के पड़ी, वो तनी बता दी। इसके लिए आपको जो है बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट एक देना पड़ता है एज प्रूफ के लिए। जब बच्ची जन्म लेती है तो आप जब हॉस्पिटल से निकलते हैं तो वो जो आपका बर्थ सर्टिफिकेट इशू होता है वो बर्थ सर्टिफिकेट देना होता है और यह अंडर गार्जियनशिप खुलता है। पेरेंट्स, मदर, फादर या कोई लीगल जो होंगे वो उनके गार्जियन के रूप में होते हैं। वो इस योजना का अकाउंट जो है वो अपने नज़दीकी शाखा में जा कर के खुलवा सकते हैं। किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक हो अन्यथा पोस्ट ऑफिस हो, आप वहाँ भी जा कर के इस योजना का लाभ ले सकते हैं। साथ ही अगर आप मान लीजिए कि किसी जगह पे अभी काम कर रहे हैं, कल को अगर आपका ट्रांसफ़र हो जाता है, अगर ट्रांसफरेबल जॉब है, या आप बिज़नेस करते हैं, कल को आप कहीं और माइग्रेट करके कहीं दूसरी जगह जाके बिज़नेस कर रहे हैं, तो अपने इस अकाउंट को वहाँ ट्रांसफ़र भी नज़दीकी शाखा में आराम से करवा सकते हैं। जी सर जी। तो खाता खोलवाए जाए तो पैसा उसे ना लगे, निःशुल्क बा ना? इसमें जो हमने आपको बताया कि खाता खुलवाने का कोई चार्जेस नहीं होता है, लेकिन यह जो सुकन्या समृद्धि योजना है यह आप अपने बच्चे के भविष्य के लिए जमा करते हैं तो इसमें न्यूनतम राशि 250 रुपये का है। उस राशि से आपको खुलवाना है, वो पैसा आपके इस सुकन्या समृद्धि योजना के तहत जमा राशि में काउंट होता है। और ये जो है सर इसमें सारी सुविधा है, जैसे या तो आप मासिक जमा कर लीजिए या वार्षिक जमा कर लीजिए। एकदम बहुत आपने मतलब अच्छा सवाल किया है, क्योंकि लोगों के मन में भी इस चीज़ को लेकर के काफ़ी सारी भ्रांतियाँ हैं। इसमें आप मंथली भी आप जमा कर सकते हैं, ईयरली भी कर सकते हैं। इसमें 250 रुपये से लेकर मैक्सिमम रुपीज़ जो है वो 1.5 लाख रुपए तक का है कि आप 1 साल में 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हैं। अगर किसी कारण से आप अगर नहीं जमा कर पाते हैं किसी साल में, तो आपको अगले साल जब आप पैसा जमा करने जाएंगे तो उसमें 1 साल का जो है वो बहुत ही छोटा रकम है, वो उसको पेनल्टी के रूप में कर सकते हैं। 50 रुपये आपको 1 साल का वो पेनल्टी लगता है कि आपको याद रखना है इस खाने से। अच्छा
सर एक प्रश्न और आ रहा है सर, जैसे भविष्य के लिए तो शादी विवाह के लिए ये योजना बहुत ही कारगर है सर, लेकिन पढ़ाई लिखाई शिक्षा दीक्षा जो वर्तमान में जो स्टार्टिंग जो एक्सपेंडिचर है सर, इसके लिए क्या इस योजना के तहत है सर, कोई प्रावधान है सर? इस योजना की राशि जो है, जैसे मिनिमम एज तो 18 साल का रखा गया है, लेकिन आज का जो हमारा परिवेश हो गया है, इसमें हम लोग बच्चियों की शादी जो है वो 21-22 साल से पहले तो करते ही नहीं हैं। लेकिन आपकी जो जमा राशि जमा है 18 साल के बाद जो है वो हायर एजुकेशन के लिए आपको पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो उस केस में हम जो है इसमें जमा राशि का 50% तक हम लोग उसमें निकासी करके उनके भविष्य के लिए पढ़ाई के लिए खर्च कर सकते हैं। अच्छा, और सर एक प्रश्न और आ रहा है मन में, जैसे बहुत सारी कंपनियां ऐसी इंश्योरेंस की रहती है जो कि इस तरीके का ऑफ़र निकालती है कि जैसे अगर जो गार्जियन है जो जमा करता है सर, बच्चे के लिए पैसे जमा करने वाला है, खुदा न खास्ते वो किसी कारणवश नहीं रहा और इस योजना के तहत वो स्कीम ले रखा है, वो जमा कर रहा है, 10 साल 5 साल जमा करने के बाद अगर किसी तरह की प्रॉब्लम होती है, गार्जियन को कोई समस्या हो जाती है, तो क्या इसके लिए भी कोई प्रावधान है सर ऐसा कुछ? देखिए, इसमें जैसा कि आपका 14 साल तक इसका टेन्योर जो है वो आपका 14 साल तक आपको पैसा जमा करना है। उसके बाद लॉकिंग पीरियड 7 साल का होता है, यानी पूरा जो इसकी परिपक्वता अवधि है वो 21 साल का होता है। तो अगर किसी कारण से जो हमारे पेरेंट्स हैं या गार्जियन हैं, उनकी अगर किसी कारण से कोई आकस्मिक डेथ हो जाती है, उस केस में आपको फर्दर पैसा जमा करने की ज़रूरत नहीं होती है और यह जो जितना आपने जमा किया है वो 21 साल के बाद या उसके पूर्व भी आप पैसा का जो आपका जमा है उस पर कंप्लीट जो जितने पीरियड में ये तक ये चला है उसका सूद लगा करके आपको वापस कर दिया जाता है। जो भी जमा राशि है उस पे चक्रवृद्धि ब्याज वो करके एकदम वो चक्रवृद्धि ब्याज जोड़ करके आपको बिना किसी प्री पेमेंट पेनल्टी जिसको कहते हैं परिपक्वता पूर्ण होने से पूर्व की जो वो पेनल्टी राशि होती है वो उस पर एप्लीकेबल नहीं होता है। सर ये इतनी अच्छी योजना है सर, और आप प्रतिदिन इस तरीके से इसको डील भी करते हैं, आप इसमें लोगों को मदद भी करते हैं, जागरूक भी करते हैं आप। आपको क्या लगता है सर, समाज में अभी तक जो बेटियों के जन्म पे जो लोगों की अवधारणा रहती थी सर कि बेटी हुई है तो ये अब एक खर्चा का जो है साधन है, इस मानसिकता में कोई अंतर सर, इससे कोई बदलाव आया है सर? नहीं, निश्चित तौर पर आप अगर देखेंगे तो पूर्व और अभी दोनों में काफ़ी डिफरेंसेस आए हैं। अभी काफ़ी हद तक लोग जो हैं वो अब बेटी और बेटा इसका डिफरेंसेस कम होता जा रहा है और अब आज के दिन में हमारी बच्चियां जो है वो किसी भी क्षेत्र में वो पुरुष से कम नहीं है और इस तरह की जो हमारी अवधारणा है कि हमारी बच्चियां हमारे ऊपर लाइबिलिटीज़ हैं, इन सोच को बदलने के लिए ही माननीय प्रधानमंत्री महोदय द्वारा इस तरह की योजनाएं लाई गई हैं कि आप बेफिक्र रहें और चिंता मुक्त रहें और जो ये डिफरेंसेस हैं इसको हम लोगों को ख़त्म करना है आने वाले दिन में और इस तरह की अवधारणा को बदलना भी है। सर जी, तो हम इहो सुन ले बनी कि बियाह में सरकार पैसा देवेलन लड़की के बियाह के लिए, जितना पूरा तो तो मिलबे करी, अलगो से मिलेला का? वो आपको स्टेट वाइज जो है अलग अलग राज्यों में अलग अलग तरह की योजनाएं होती है, जिसमें आप लोग देखे होंगे कि मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना या और भी जो इस तरह की योजनाएं होती है वो हर स्टेट में अलग अलग तरह की होती है। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से बच्चियों के शादी के लिए कोई इस तरह की योजनाएं नहीं है, लेकिन राज्य सरकार द्वारा कई तरह की योजनाएं इस क्रम में चलाई जा रही है। सर, तो जो दो प्रमुख बिंदु था सर, जैसे उसका पालन पोषण, शिक्षा दीक्षा और शादी विवाह, ये समस्या तो हमारी सरकार ने लगभग समाप्त कर दिया है, लेकिन एक पहलू और है सर कि आजकल बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए उसको प्रोफेशनली थोड़ा सा उसको बूस्ट करने के लिए बहुत सारी योजनाएं लोगों की आ रही हैं, तो बेटियों की कोई स्पेशल सर उनके लिए कोई योजना है क्या जिससे कि वो कोई उद्यमी के रूप में उभरे समाज में? एकदम इसमें जो अभी तक हम लोग बचत के बारे में बात कर रहे थे, आपका जो सवाल है वो निश्चित तौर पर रोजगार से संबंधित है। तो कई तरह की इसमें योजनाएं जैसे स्टैंड अप इंडिया के तहत जो है
उसमें हम लोग महिलाओं को विशेष रियायत दर पर ऋण उपलब्ध कराते हैं। और इसमें आपका जो है उनके विकास के लिए ये कई तरह की योजनाएं हैं। स्टैंड अप के तहत भी हम लोग ले सकते हैं, अदर भी सिडबी के द्वारा भी कई तरह की योजनाएं चलाई जाती है जिसमें कि रियायत दर पर हमारी महिलाओं को कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर ऋण उपलब्ध कराया जाता है। सर आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी है सर, और खास करके हमें तो इसका बहुत लाभ हुआ है सर। मैं इसको बहुत कुछ समझा हूँ और आशा है कि हमारी वाइफ भी इसको समझी होगी सर। हाँ सर जी, रवा बहुत अच्छा बताओनी कि जन्म से लेकर के पैसा डाले के शुरू कर दा था, टेंशन नहीं ना रही, शादियों ब्याह पढ़ाइयों का खर्च सरकार देते बाने, इतना मदद करत है सर। इस कार्यक्रम में आप आए और हमें इतनी अच्छी जानकारी दी है सर, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। देखिए जी, समझे, अब टेंशन उतना लेला के जरूरत नहीं है, बहुत टेंशन में रही हम। कितना बढ़िया मस्त डांस कर रहे थे, फ्यूचर फ्यूचर करके जो है ना चली समझ में तो आ गई सर जी, बहुत कुछ बताइनी है, समझ में आई। खुश है ना? हाँ अब तो तनी चिंता हटल, करवा दीजिए। गाना सुनम का? हाँ। अच्छा रुकी, ली सुनी लोकगीत, आनंद ली। कि अमवा मोजारी गईले आ बोले कोई नरिया आ बहे लागे पूर्वी बेया आ पिया परदेसिया पतियों ना भेजे कि छछने लाजियरा हमार कि उधो बाबा काइहा विदेशी से खबरिया ए जी लहरिया हमरा उठताएरा लहरिया हमरा उठताएरा लहरिया हमरा उठताएरा लहरिया हमरा उधो बाबा काइहा विदेशी से खबरिया लहरिया हमरा उठताएरा
लहरिया हमरा उठताए राम लहरिया हमरा उठताए राम लहरिया हमरा। वाह, ये तो बहुत बढ़िया लोकगीत रहा जी। हाँ तब हाँ। बढ़िया लागल नू। हाँ, हाँ तो अब अगर हमारे दर्शकों को भी अगर कुछ सुझाव देना है, कुछ लिखना चाहते हैं, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है director.ddkpatna@gmail.com। दोस्तों, अब वक्त हो चला है हमें और पूरी गांव घर की टीम को दीजिए इजाज़त। मिलेंगे अगले अंक में नए विषय और नए विशेषज्ञ के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।